जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन पुनः आपके ही अपने पेज कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन वास्तु में। और लीजिए, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने व्याख्या की थी कि मंदिर प्रांगण पहुंच करके श्री व्यास जी के श्रीमुख से जो श्रावण मास आज से प्रारंभ हुआ है, इसकी विशेष महिमा के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि किस प्रकार श्रावण मास में हम पूजन पाठ इत्यादि करें, कैसे श्री भोलेनाथ की पूजना अर्चना करें, जिससे कि हम सबके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो और सभी कष्ट दूर हो। तो व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। और कल गुरु पूर्णिमा थी, तो मेरा सादर अभिनंदन, आपको सादर चरण वंदन, आप गुरु स्वरूपी हैं। तो दोस्तों लीजिए, श्री व्यास जी हमारे साथ हैं और इस श्रावण मास में व्यास जी किस प्रकार की विधियां हम करें जिससे जीवन में सभी कष्ट दूर हों, स्वास्थ्य इत्यादि जो बाधाएं जीवन में नित्य हमें परेशान करती हैं उसमें भी हमें विशेष लाभ प्राप्त हो, एवं पारिवारिक जीवन में जो उतार चढ़ाव है, जो आपसी मतभेद पैदा हो जाते हैं, उसके संदर्भ में भी आज आपसे जानना चाहते हैं जी। तो इस पर आप जरूर कुछ विशेष प्रकाश डालिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सभी कालचक्र के श्रोता मित्र दर्शक बंधुओं को शिव प्रिय श्रावण मास की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान शिव का सर्वोत्तम मास है श्रावण, जिसमें यत्र तत्र सर्वत्र भगवान शिव की समर्चा की जाती है, पूजा की जाती है। भगवान शिव के जो विशेष मंदिर हैं, शिवालय हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ पे कांवड़ यात्रा जाती है। कांवड़ में जल लेकर लोग एक लंबी पद यात्रा करते हुए जाते हैं और भगवान महादेव को जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। आमतौर पे अनेक शिव भक्त लोग अपने घर पे रुद्राभिषेक कराते हैं। सामान्य रूप से हम लोग भी आसपास में जो छोटे बड़े शिव मंदिर हों वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। शिवम शांतम जगन्नाथम लोकानुग्रह कारकम शिवमेक पदम नित्यम शिकाराय नमो नमः। भगवान शिव की शरणागति विविध कामनाओं की सिद्धि के लिए की जाती है, चाहे वह ग्रह योग के अशुभ प्रभाव हों उनको दूर करने के लिए हो, या किसी विशेष कामना की सिद्धि के निमित्त हो, या निष्काम भाव से भगवान शिव की शरणागति करने और कृपा प्राप्ति के निमित्त हो। जिसके लिए सर्वोत्तम उपाय है भगवान शिव का जलाभिषेक। नहीं कुछ कर सकते ज्यादा कुछ, तो भगवान शिव का कोई भी नाम उच्चारित करते हुए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र आदि का कम से कम 11 बार पाठ करते हुए भगवान शिव को नित्य हम जल अर्पित करें, जलाभिषेक करें प्रतिष्ठित शिवलिंग के ऊपर, तो उससे भी हमारा बहुत कल्याण होगा। बहुत सुंदर व्यास जी आपने व्याख्या की। अब व्यास जी, यहाँ पर कुछ 2-3 प्रश्न हैं जो नित्य अक्सर आप भी देखा करते हैं जी कि समाज में यूं तो बहुत सारी समस्याएं हम लोग देखते आते हैं, नित्य जो है उस पर विचार विमर्श होता है। मैं पिछले कई दिनों से, काफ़ी समय से ये चीज़ महसूस करता हूँ कि कुछ 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो समाज से आते हैं और वो नित्य आते हैं जी। और ये समझ में आता है कि कोई ऐसा सरल माध्यम हमें प्राप्त हो जाए जिस माध्यम से हम उन समस्याओं के निवारण के लिए कुछ स्वयं कर लें, यदि हमसे हो पा रहा है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस श्रावण मास में, और एक और बड़ा विशेष है जैसा कि आपने बताया और विदित है कि पुरुषोत्तम मास भी लग गया है जिसे अधिक मास कहा जाता है, तो इस बार विशेष महत्व है कि श्रावण मास 2 माह का हो गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग समाज से जुड़ के स्वयं कुछ पूजन पाठ इत्यादि करना चाहते हैं, मान लीजिए कि नहीं हाथ ऐसा बैठता कि विशेष आचार्यों के माध्यम से वो करा पाएँ, तो अगर स्वयं करने की कोई विधि हो तो एक जर्नल जो सुख समृद्धि दायक हो, जीवन में सब प्रकार की संपन्नता देने वाली हो, ऐसी कोई विधि के विषय में ज़रूर व्याख्या करिए और बताइए दर्शकों को कि क्या ऐसा विधान बनता है जो पूजन किया जा सके। शिव पूजन में अनेक विधियां प्रचलित हैं, वैदिक भी हैं, पौराणिक भी हैं, तांत्रिक भी हैं, ग्राम आंचलिक विधियां भी प्रचलन में हैं, जिसके माध्यम से हम लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान की अगर हम समर्चा करते हैं तो निश्चय हमारे कामनाओं की सिद्धि होती है। किस प्रकार हम करें? सर्वोत्तम तो यह है कि अपने आचार्य पुरोहित के दिशा निर्देश में आप भगवान शिव का पूजन करें, शिव मंत्रों का जप कराएं, रुद्राभिषेक करें
वह सर्वोत्तम है। नहीं कर सकते धनाभाव के कारण, समयाभाव के कारण, किसी प्रकार के अभाव या परिस्थितियों वश हम नहीं कर सकते, तो स्वयं हम नित्य भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकते हैं। घर में ही शिवलिंग विराजित हो तो, या घर के आसपास जो भी हमारे शिवालय पड़ रहे हों, वहाँ जाके भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। दूसरी बात, श्रावण मास में और पुरुषोत्तम मास में, इस बार तो पुरुषोत्तम भी श्रावण मास को ही लेके आ रहा है, श्रावण मास में भी पुरुषोत्तम पड़ रहा है। अन्यथा केवल पुरुषोत्तम मास किसी भी महीने में पड़ जाए, श्रावण के अतिरिक्त भी, तो उसमें पार्थिव पूजन का, अर्थात जो शिवलिंग हम लोग मिट्टी के बनाते हैं, उनके पूजन का विशेष महत्व माना गया है। जी। हमारे यहाँ पूर्वांचल में, बनारस बेल्ट में, गोरखपुर आदि क्षेत्रों में संपूर्ण श्रावण मास में माताएं एक निर्धारित संख्या में शिवलिंग निर्माण का संकल्प लेती हैं और नित्य उनका पूजन अभिषेक करती हैं और दूसरे दिवस से उनको जल प्रवाहित कर देती हैं। जैसे कि उन लोगों ने, माताओं ने संकल्प लिया कि संपूर्ण श्रावण मास में हमें 11,000, 21,000, 51,000 या 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण हमें करना है। तो प्रतिदिन उन्होंने उसके अनुसार संख्या निर्धारित कर ली कि हम 50 शिवलिंग बनाएंगे, 100 शिवलिंग बनाएंगे, 200 बनाएंगे, 1000 बनाएंगे, 2000 बनाएंगे। इस प्रकार संख्या को उन्होंने विभाजित कर दिया। नित्य उतने शिवलिंग का निर्माण करती हैं और उनका दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से कुछ भी मंत्र उनको आता हो तो, नहीं आता है तो नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए अर्पित करके, और पार्थिवेश्वर महादेव का बिलपत्र, दुर्वा पत्र, पुष्प, शमी पत्र आदि के द्वारा उनका पूजन करके उनका जल प्रवाहित कर देती हैं। तो इसे परम कल्याणकारी माना गया है। तो ऐसा चाहे तो हम लोग घर में भी रहते हैं, फ्लैट में भी रहते हैं, तो यह विधि बड़ी आसानी से कर सकते हैं। केवल अगर हम नमः शिवाय का पाठ करते हुए, शिव चिंतन करते हुए पार्थिव भी बनाते हैं, पार्थिव का प्रमाण 1 अंगुष्ठी के प्रमाण से लेके, 1 अंगुल से लेकर और 1 बलिष्ठ तक का, 1 वित्तीय तक का पार्थिव बनाएं। एक शिवलिंग का प्रमाण चाहे इतना छोटा बना लें या 1 बीते तक का बना लें, और ऐसे करके 11, 21, 51 पार्थिव नित्य हम बनाएं, उनका पूजन करें। जो भी हमें विधि पता है, नहीं कुछ पता है तो नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 वस्तुओं से स्नान कराएं। रोली, चंदन, भस्म, अबीर, गुलाल जो भी उपलब्ध हो सकता है वह अर्पित करें। बिल्वपत्र, दूर्वा, मदार, धतूरा आदि वस्तुएं अर्पित करें, भगवान शिव की आरती कर दें, इतने से कल्याण होगा। बहुत सुंदर। अगर नित्य नहीं कर सकते हैं, 60 दिवस का इस बार 1 दिन कम हो जा रहा है, 59 दिवस का यह श्रावण का महापर्व पड़ रहा है, नहीं कर सकते हैं, हमने सोमवार को चयनित कर लिया। 8 सोमवार पड़ रहे हैं, 8 सोमवार को कर लें, अच्छी बात है। उतना भी नहीं संभव हो पा रहा है तो प्रदोष 4 पढ़ेंगे, 4 प्रदोष कर लें, उसमें भी कल्याणप्रद है। 4 प्रदोष भी नहीं कर पा रहे हैं, एक नागपंचमी का महापर्व आएगा, उसमें कर लें तो भी कल्याणप्रद है। इस 59 दिवस के अंतराल में जितना भी संभव हो सकता है, 1 दिन से लेके 59 दिवस तक जिस प्रकार से आपसे संभव हो सके उसको करने का प्रयास करें, निश्चय ही कल्याण होगा। क्योंकि अवघड़दानी है भगवान शिव, आपकी भावना कितनी बलवती है उसके आधार पर भगवान शिव आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना, व्यास जी ने बताया कि पार्थिव शिवलिंग, जो पार्थिव शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग का एक विशेष महत्व है और उस महत्व की व्याख्या भी हमने सुनी। पार्थिव शिवलिंग की आपने चर्चा की, तो कभी हो सकता है अगर सावन में ही मौका मिल गया तो कितने प्रकार के शिवलिंग की हम पूजा करते हैं और प्रत्येक शिवलिंग की पूजा की क्या विधि है और क्या विशेष लाभ है, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। एक सत्र अगर संभव हो सका तो सावन में ही, नहीं हुआ तो आगे पीछे एक सत्र इसी तरह। बहुत बढ़िया। ये मुझे भी जानने की जिज्ञासा है कि कितने प्रकार के शिवलिंग के पूजन का विधान है जो वैदिक पुराणों में वर्णित है। व्यास जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, एक प्रश्न सदा ही हमको देखने के लिए मिलता है, वो है सरकारी नौकरी को लेकर के जी। तो क्योंकि आज के सत्र में विशेषतः मुझे आपसे यही जानना था कि क्या श्रावण मास में हम किसी विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए कोई पूजन अर्चन कर सकते हैं क्या? क्या उस माध्यम से मनवांछित फल पाया जा सकता है? तो इसमें एक प्रश्न आता है जहाँ पर सरकारी नौकरी की बात अधिकांशतः पूछी जाती है। वो लिखते हैं कि गुरुजी हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अध्यापक अध्यापिका ही हो, चाहे सिविल सर्विसेज की बात हो, किसी भी सरकारी सेवा में जाने के लिए, तो क्या कोई ऐसा विशेष विधान है कि मनवांछित फल मिल जाए और सरकारी तंत्र से जुड़ाव हो जाए, कर्म क्षेत्र में सरकार का समायोजन हो जाए? कोई ऐसी विधि जरूर मुझे बताइए, दर्शकों को भी बताइए। कुंडली का निर्धारण और भाग्य का निर्धारण तो संचित प्रारब्ध एवं क्रियमाण कर्मों के आधार पर होता है जी। उपासना के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से
उसको थोड़ा बहुत परिवर्तित किया जा सकता है। अच्छे साधक हैं तो समय को परिवर्तित कर सकते हैं। साधक की परमात्मा के प्रति जो अपनी निष्ठा है, साधना है, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। मुख्य रूप से कुंडली में राज की सेवा के अगर योग बन रहे हैं जी, और किसी कारणवश कुछ एक नंबरों से जी, हम वंचित रह जा रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में भगवान शिव की उपासना कल्याणप्रद हो सकती है जी। उसके लिए भगवान शिव का महाभिषेक करें। विशेषकर गोदुग्ध से नित्य भगवान का अभिषेक करें जी। और भगवान शिव को जितने भी पत्र पुष्प अर्पित किए जाते हैं वो तो सभी अतिशय प्रिय हैं, लेकिन 108 बिल्वपत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय या राम नाम अंकित करके वह भगवान शिव को अर्पित करें। और साथ में राजकीय सेवा के कारक कुंडली के अनुसार तो सूर्य होते हैं जी। सूर्य की संविधा है, सूर्य का वृक्ष है मंदार, तो मंदार का 108 पुष्प, 108 बिल्वपत्र, यह भगवान भोलेनाथ की 108 नामावली पढ़ते हुए जी, 108 अलग अलग नाम हैं, उस नाम को पढ़ते हुए नित्य अर्पित करें, यथाशीघ्र योग बन सकता है। बहुत सुंदर। अर्थात भगवान का दूध से अभिषेक करें, 108 बिल्वपत्र और 108 मंदार के पुष्प भगवान से। और इस समय तो सावन में वैसे भी उपलब्ध रहते हैं, वैसे भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी। दोस्तों, आपने देखा कि सरकारी नौकरी की जब बात आई तो वहाँ पर मैंने आपका प्रतिनिधि बन के श्री व्यास जी से प्रश्न किया है। व्यास जी, एक प्रश्न और है जो निरंतर आता रहता है, जिसमें पारिवारिक विघटन, जो आपसी रिलेशनशिप में जो दूरियां आ गई हैं, कारण अकारण ग्रह स्थितियों के कारण या प्रारब्ध के कारण, जहां पर भी आपसी संबंधों में मधुरता का ह्रास होता है, दूरी आ जाती है, इसमें क्या कोई ऐसी विधि की जा सकती है जिससे जैसे पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर हो जाएं, परिवार में एकजुटता रहे? कई बार हम देखते हैं कि भाई भाई आपस में विचलित हो जाते हैं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि बहुत दूरियां हो जाती हैं। कई बार और पारिवारिक सगे संबंधियों के बीच में मतभेद पैदा हो जाते हैं, जिससे रिलेशनशिप पूर्णतः समाप्ति की ओर हो जाते हैं। क्या ऐसा कोई विधान है, कोई ऐसी विधि है इस श्रावण मास में जो सरल भी हो और लाभप्रद भी हो? इस पर जरूर प्रकाश डालिए। सर्वप्रथम तो चर्चा करते हैं, दाम्पत्य में विघटन की बहुत स्थिति आती जा रही है जी। यह पहले कम देखने को मिलता रहा, आजकल बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल रहा है। जब से हम विकास के पथ पे ज़्यादा अग्रसर हुए, तब से विघटन की स्थिति भी ज़्यादा हो गई। पहले विघटन की स्थिति बहुत कम देखने में आ रही थी जी। परिवार भी संयुक्त होते रहे, उनके बीच में भी बहुत अच्छा सामंजस्य बना रहता था। संयुक्त परिवार से एकल परिवार का चलन हुआ, उसमें भी सामंजस्य की कमी होती चली गई। आगे चल के कालांतर में घर परिवार में पति पत्नी हैं, उनके मध्य में भी विघटन की बहुत बड़ी स्थिति बढ़ती चली जा रही है जी। यह एक चिंतनीय विषय भी है और कहीं न कहीं उपासना आराधना के माध्यम से और अपने मन को संयमित करके इस पे भी हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। अगर देवमंडल में हम चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा सुखद दाम्पत्य भगवान शिव पार्वती का माना गया है जी। तो दाम्पत्य की मधुरता के लिए शिव पार्वती की उपासना परम कल्याणकारी मानी गई है जी। भगवान शिव का एक स्वरूप आप लोगों ने देखा होगा, अर्धनारीश्वर का होता है जी, बिल्कुल सही, जिसमें आधे में भगवान महादेव विराजित हैं, आधे में भगवती परम्बा पार्वती विराजित हैं। ठीक है, तो भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप को अपने पूजन स्थल में विराजित करें और माताएं बहनें अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए या दाम्पत्य में मधुरता को बढ़ाने के लिए देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, इस मंत्र का 11 बार पाठ करते हुए एक बार मंत्र पढ़ा, अपने उंगली में सिंदूर लिया, वह सिंदूर अर्धनारीश्वर भगवान को लगाया। ऐसे करके 11 बार सिंदूर अर्पित करें और आखिर में वह सिंदूर लगा हुआ अपने मांग में लगा लें, तो पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य मधुरतम होता चला जाता है। और कहीं किसी कारणवश कहीं विखंडन की स्थिति आ रही होती है तो वह समय समय दूर होने लगती है। साथ ही इन परिस्थितियों में भगवान शिव का एक दिव्य उपहार है गौरी शंकर रुद्राक्ष जी। गौरी शंकर रुद्राक्ष की विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करके उसको धारण किया जाए तो दाम्पत्य में परम कल्याणकारी होता है। बहुत तो दाम्पत्य के विघटन को
दूर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी। दोस्तों, आपने देखा और सुना, कितना अच्छा, कितना सरल, कितना सहज उपाय बताया। और व्यास जी, मुझे लगता है कि अगर अध्यात्म को पूर्णतया हृदय से अपना लिया जाए जी, और जो विशेष विधियां सनातन धर्म में बताई गई हैं, जो भी वैदिक पौराणिक चर्चाओं में रही हैं, अगर उनको अनुसरण करके थोड़ा भी उनका ध्यान किया जाए, स्मरण किया जाए और अपने व्यवस्थित जीवन से, जहाँ इतनी व्यस्तता है, थोड़ा भी समय निकाल करके प्रभु भजन में लगाया जाए, तो शायद आपस में सामंजस्य बन सकता है, कहीं पर भी कार्य की सिद्धि हो सकती है। यह हमारी शरणागति पे निर्भर करता है और हमारे श्रद्धा विश्वास पे निर्भर करता है। अगर श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान की शरणागति कर रहे हैं, निष्काम भाव से या सकाम भाव से भी भगवान की शरणागति या उपासना कर रहे हैं और सही विधि का हम लोग पालन कर रहे हैं, तो निश्चय ही भगवत कृपा से अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। कुछ कार्य होता है आसानी से हो जाता है, कुछ कार्य होता है थोड़ा रुक रुक के होता है, लेकिन हो ही जाएगा अंततः। बहुत सुंदर। वैसे एक प्रश्न और आता है मन में जी, पढ़ने वाले बच्चों के लिए जी, विद्या के बारे में। जी, तो आप भी नित्य देखा करते हैं, मुझे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सुजीत जी हैं और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, बहुत सारे छोटे हैं और बड़े भी हैं, समाज से जुड़े हुए लोग भी हैं, जो कहीं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कहीं प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है, कहीं उच्च शिक्षा की बात हो रही है, कहीं व्यावसायिक शिक्षा की बात हो रही है। तो शिक्षा और विद्या प्राप्ति के लिए और विद्या को अर्जित करने के बाद एक अच्छी व्यवस्था को पाने के लिए क्या ऐसा सरल उपाय है जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए विशेषतया, क्या ऐसा उपाय करना चाहिए इस श्रावण मास में जिससे बल बुद्धि विद्या तीनों मिल जाएं और जीवन में हम सफलता को प्राप्त करें? इस पर जरूर प्रकाश डालें। भगवान शिव का शक्कर मिश्रित गोदुग्ध से अभिषेक करने से विद्या में लाभ मिलता है। तो जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, चाहे वह छोटी कक्षाओं के हों या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी तो भी हैं कहीं न कहीं, उनको भी एग्जाम देना ही देना है। भले वो 25 साल के होके वो सिविल सर्विसेज का देने जा रहे हैं, 35 साल के होके वकालत करने के बाद में जज की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे विद्यार्थी हैं जी। हम अपने सीनियर के पास में जाते हैं तो वहाँ पे हम भी विद्यार्थी हो जाते हैं, जूनियर के आगे हम शिक्षक रहते हैं। बिल्कुल ठीक। जो हमारे सहयोगी आचार्य हैं उनके लिए तो हम मार्गदर्शक हैं, और जो हमारे वरिष्ठ आचार्य हैं तो उनके चरणों में बैठ के हम भी सीखा करते हैं। तो उसी प्रकार जो भी विद्यार्थी हैं, किसी प्रकार उनको परीक्षा देना है मेधा शक्ति के वर्धन के लिए, प्रज्ञा शक्ति के वर्धन के लिए, विद्या अर्जन के लिए भगवान शिव की उपासना में शर्करा मिश्रित दुग्ध से अभिषेक करें। अभिषेक के लिए तो रुद्री पाठ सर्वोत्तम है। रुद्री पाठ जो नहीं कर सकते उनके लिए शतरुद्री सर्वोत्तम है। शतरुद्री नहीं कर सकते तो पौराणिक मंत्र हैं रुद्राभिषेक के, उनके द्वारा किया जा सकता है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान शिव का मात्र 11 बार कोई भी नाम पढ़ते हुए 1 लोटा दुग्ध शर्करा मिश्रित अर्पित कर दें तो निश्चय ही कल्याण होगा और मेधा शक्ति वर्धित होगी। इसमें एक प्रश्न और आता है व्यास जी, आजकल आप देख रहे हैं जिस तरीके का परिवेश है, तो उसमें मोबाइल फ़ोन और इस तरीके के जो यंत्र हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, तो उससे एकाग्रता कहीं ना कहीं वंचित हो गई है। एकाग्रता जो कंसंट्रेशन है वो इतना पुअर हो गया है कि बच्चे एकाग्र होकर के नहीं पढ़ पा रहे हैं, चित्र में एकाग्रता ही नहीं है। तो कहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव होता जा रहा है, कहीं जो है एकाग्रता में कमी है। तो एकाग्रता लाने के लिए, जिससे विद्या का जो मार्ग है वो सुगम हो, एकाग्रता के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी, एक रामचरितमानस में वर्णित स्तोत्र है, सबने सुना भी होगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान का यह स्तोत्र जिसका नाम है रुद्राष्टकम, इसका पाठ करने से मानसिक रूप से व्यक्ति को बल मिलता है, एकाग्रता बढ़ती है। इसका पाठ करें, बहुत आसान है, बहुत क्लिष्ट नहीं है, बड़े आसान शब्द हैं, संस्कृत के सामान्य शब्द हैं, आसानी से कोई भी एक सामान्य विद्यार्थी भी पढ़ सकता है, सामान्य व्यक्ति भी पढ़ सकता है। तो इसका पाठ करें, इससे लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो एक और प्रश्न आता है दिमाग में, वो है स्वास्थ्य के बारे में। जी, तो स्वास्थ्य के जो संदर्भ में आज के परिवेश में जी, मैं ये समझता हूँ और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि सर्वोपरि स्वास्थ्य है। स्वस्थ जीवन ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जी। और पूरी दुनिया में जिस प्रकार का रहन सहन हो गया है, जिस प्रकार हम अपने कार्य क्षेत्र में इतने
व्यस्त होते जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति हमारी जो सजग हमें रहना चाहिए, जिस तरीके का अनुशासन हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति दिखाना चाहिए, उसमें कमी आती जा रही। यद्यपि प्रयास किया जा रहा है, अब विश्व योगा दिवस बनाया गया और योग को लेकर के लोगों के बीच में अब जागरूकता है। करने से तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। इसमें भी योग कम हुआ, हाँ, फोटोग्राफी ज्यादा भी, सेल्फी ज्यादा खींची गई। ठीक है, बिल्कुल एक दिवसीय योग और ताबड़तोड़ फोटोग्राफी तो इससे तो कुछ भला होने वाला नहीं है जी। तो क्या हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हमारे मन में ये प्रेरणा हो कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने शरीर के सनातनी जो सारी पद्धतियां हैं, चाहे वो खान पान के संदर्भ में दिशा निर्देश हो, सोने का हो, जगने का हो, बोलचाल का हो, उठने बैठने का हो, तो कहीं न कहीं वो हमारे स्वास्थ्य को लेके ही बना हुआ है जी। तिथियों के अनुसार खाद्य पदार्थ निर्धारित हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इस तिथि में चावल नहीं खाना, इस तिथि में मूली नहीं खाना है, इस तिथि दिन अमुक वस्तु नहीं खानी है, इस तिथि में अमुक वस्तु नहीं खानी है जी। तो कहीं न कहीं उनका अगर आयुर्वेद के साथ में कॉम्बिनेशन देखें तो यही है कि उन तिथियों में चंद्रमा की घटाव बढ़ाव के अनुसार वह हमारे लिए हानिकारक रहता है जी। वस्तुओं के साथ में विविध वस्तु नहीं खाना चाहिए, जैसे दूध के साथ में नमक का निषेध हमारे शास्त्रों ने भी दिया है जी। व्यक्ति के घर में, हमारे पूर्वांचल में यह परंपरा है कि जब किसी का देहावसान हो जाता है तो उसके दूसरे दिन जो जब तक दाह संस्कार होता है तब तक लोग व्रत रहते हैं, घर परिवार वाले लोग केवल फल आदि ग्रहण कर सकते हैं, दूध भी नहीं ग्रहण करते जी। दूध दूसरे दिन सायंकाल में एक समय भोजन होता है तो उसमें दूध ग्रहण करते हैं, तो उसमें चावल और दाल रहता है, बगैर हल्दी मसाले तेल आदि का जी। बना रहता है, न तेल पड़ता है, न हल्दी पड़ता है, न मसाला पड़ता है, कुछ नहीं। उसमें एक बूंद दूध डाला जाता है। तो एक अशुभ कार्य में माना गया है कि दूध और नमक का सामंजस्य बन जाए। ठीक है, आजकल तमाम हमने ऐसे वीडियो देखे कि उसमें बताया जा रहा है कि सब्जी बन रही तो बाद में उसमें थोड़ा दूध डाला जा रहा है, थोड़ा उसमें क्रीम डाला जा रहा है, थोड़ी उसमें मलाई डाल दी जा रही है, तो ये कहीं न कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होती जा रही है। हमारे शास्त्रों ने भी मना किया है, वेद ने भी मना किया है, आयुर्वेद ने भी मना किया है। तो एक तो खान पान की परिपाटी गलत होती चली जा रही है। सनातन धर्म कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य को सजग करने के लिए रहा, इसलिए निर्देश रहा कि हमें ब्रह्म बेला में उठना है, बिल्कुल सूर्योदय से पहले उठना है। उसी के अनुरूप हमारी दिनचर्या संचालित होती रही। आजकल उठने का समय 12 बजे जो मध्य दिवस का समय होता है, उसका कारण यह है कि रात्रि काल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। तो उसके बाद में यह नियम रहा, प्रत्येक गांव में देखेंगे, अगर आज भी चले जाएं जो पुराने गांव बसे हुए हैं तो वहां जाएंगे, बीच में गांव है, किनारे कोई जलाशय है, जलाशय के पास में जी, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, पोखर हो, कुछ भी है, वहाँ पे मंदिर बना हुआ है। यही आमतौर पे देखने पे मिलेगा। वो गांव से 1-8 किलोमीटर दूरी पे है। घर से लोग जाते रहे स्नान आदि करके, या बिना स्नान किए जा रहे हैं, वहाँ जलाशय में स्नान कर रहे हैं, उसके बाद में वहाँ जा रहे हैं, देवालय में जल चढ़ा रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं, उसके बाद घर आ रहे हैं। इतनी पदयात्रा हो जाया करती थी जी। और सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम संकीर्तन करते रहे लोग, जप करते रहे लोग। बहुत लोगों की परंपरा यह रही कि बिना स्नान आदि किए बोलते नहीं हैं, बिना स्नान आदि किए खाते नहीं हैं। हमारा भी परंपरा यह है कि हम भी खान पान बिना स्नान आदि के नहीं करते हैं। ये प्रत्येक सनातनी के लिए होना चाहिए। हम जल आदि तो ग्रहण कर लेते हैं, पिताजी जल वगैरह भी नहीं ग्रहण करते, तो ऐसी परंपरा चली आई। हमने इस पे परिवर्तन कर दिया, जिस कारण हम रोगी होते गए। पहले लोग योगी होते रहे, योग दिवस में आपने चर्चा किया था, इसी में बता रहे हैं जी। तो यह भी योग का एक प्रकार शुरू होता जा रहा है। यह हमारा योग है कि भले हमें 8 बज जाए, 9 बज जाए, जब तक हमारी पूजा परिपूर्ण नहीं होगी तब तक हम न अन्न ग्रहण करेंगे, न जल ग्रहण करेंगे, न इस प्रकार की कोई वार्ता करेंगे। हम सुबह उठ गए, चाय पहले पी लिया, उसके बाद में भरपेट खा लिया, फिर हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक नहा धो लिए, मन में आया तो पूजा कर लिए, नहीं तो दूर से प्रणाम करके हम चल दिए। ठीक बात। तो यह दूसरी बात, स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान शिव का एक स्वरूप है महामृत्युंजय का। मृत पे भी विजय प्रदाता है भगवान महामृत्युंजय। तो भगवान महामृत्युंजय का शरणागति करना, मृत्युंजय मंत्र का जप करना कल्याणप्रद होता है। तो भगवान शिव की शरणागति करें, महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव अधिक से अधिक जप करें, तो उससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। एक व्यास जी और प्रश्न आता है, ये प्रश्न भी सामान्यतः मैं देखता हूँ कि ये प्रश्न निरंतर पूछते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है कि अपने किसी परिचित को, अपने किसी खास को
उनकी आवश्यकता पड़ने पर कुछ धन इत्यादि दे दिया जी। या उनकी कोई ऐसी आर्थिक मदद कर दी। और कई बार हम अपनों की मदद में ये भी भूल जाते हैं कि कल हमें आवश्यकता पड़ सकती है, परंतु कारण अकारण विषम परिस्थितियों में हम सेवा भाव रखते हुए सामने वाले की मदद कर देते हैं। और जब हमारी मदद करने की बारी आती है तो व्यक्ति अपनी असमर्थता जता देता है, या बहुत लोग मुझे लगता है जानबूझ के भी शायद कर देते होंगे कि भाई हम नहीं कर सकते, वापस नहीं करेंगे जी। तो ऐसे भी कुछ प्रश्न मैंने इधर बहुत बार देखे हैं और आपने भी कई बार इस पर विचार विमर्श किया है। क्या कोई ऐसी विशेष विधि है जहां हमारा रुका हुआ धन या हमने किसी को दिया था जो हमें वापस नहीं मिल पा रहा है, या छल से कपट से हमसे ले लिया गया, क्या ऐसी कोई विधि है जिसमें इसका निवारण हो सके? क्या इसके लिए भी कोई प्रयास किया जा सकता है इस श्रावण मास में? ये प्रश्न पिछले दिनों कई बार मुझसे पूछा गया। ये एक सुभाषितानी में शायद 7वीं या 8वीं कक्षा में हमने पढ़ा था जी। पुस्तकस्ता तु या विद्या पर हस्ते गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नशा विद्या न च धनम। जी। अर्थात पुस्तक में जो ज्ञान तो पढ़ा हुआ है जी, सब कुछ लिखा हुआ है जी, हमने पढ़ा भी, लेकिन वो हमें याद नहीं है जी, और हमारा ही धन है दूसरे के हाथ में चला गया है। जी। तो कार्य आने पे, आवश्यकता पड़ने पे वो विद्या भी हमारे लिए निरर्थक है, क्योंकि वो पुस्तक में ही सीमित जी। है और वो धन हमारा है जी। लेकिन वो भी निरर्थक है। बिल्कुल ठीक। हमारी लाइब्रेरी में पुस्तक पड़ी हुई है लेकिन हमारे दिमाग में नहीं पड़ी है, जी, मौके पे काम नहीं आएगी। ठीक बात, बिल्कुल सही। ठीक है, हमारा ही धन है, हमने आपको दे दिया, हम मांग रहे हैं अब हमें आवश्यकता है तो हमारी आवश्यकता पे आप नहीं लौटा रहे हैं तो हमारे किसी काम की नहीं, उस समय बेकार है। जी। धन यद्यपि हमारा है तो अधिकार तो हमारा होना चाहिए, लेकिन अपना होते हुए भी अधिकार विहीन हो गए क्योंकि मैंने आपको दे दिया है। बिल्कुल ठीक। अब वापस कैसे आए जी, उसके लिए भगवान शिव का हम गन्ने के रस से अभिषेक करें। जी, ठीक है, गन्ने का रस भगवान शिव को अर्पित करें जी। तो रुका हुआ धन आने के भी योग बनते हैं और हमारे घर में हमारे कार्य व्यवसाय के माध्यम से, अपने सम्यक आजीविका के स्रोत के माध्यम से धनागम बढ़ता है। जी। और भगवान शिव को प्रति मंगलवार या नित्य मंगलवार से प्रारंभ करके श्री ऋण मुक्तेश्वराय नमः का 11 बार या 108 बार पाठ करते हुए मसूर की दाल जो लाल वाली होती है वह अर्पित इस करें। मंत्र को पुनः उच्चारित कर दीजिए। श्री ऋण मुक्तेश्वराय नमः। श्री ऋण मुक्तेश्वराय नमः। बिल्कुल ठीक। उसके अतिरिक्त भगवान शिव का एक स्तोत्र है, दारिद्र दहन शिव स्तोत्र। दारिद्र दहन शिव स्तोत्र, इसका पाठ करने से भी धनागम के योग बनते हैं। अपना भी पैसा कहीं फंसा हुआ है उसकी भी वापसी के योग बनते हैं और हमारे कार्य व्यवसाय के माध्यम से भी धन आने के और बचत के योग बनते हैं। तो इन उपायों का आश्रय लेके हम धनागम को सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत बढ़िया व्यास जी, आपने बहुत सुंदर व्याख्या की। दोस्तों, अंकित भैया, हर हर महादेव आपको सभी को, जय श्री महाकाल। और मेरी प्रार्थना ये है कि इस सेशन को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए जिससे कि और लोगों तक भी ये संदेश पहुँचे। बड़ी सुंदर, बहुत ही वैदिक, बड़ी उत्कृष्ट विधियाँ श्री व्यास जी ने अभी अभी बताई हैं, तो अधिक से अधिक मात्रा तक लोगों तक ये संदेश पहुँचे और उनको भी ये विधियों का लाभ मिले, ऐसा मेरा भाव है। व्यास जी, अब अंतिम चरण में आ गए हैं आज के सत्र के। तो जिस प्रकार निरंतर सारे दर्शक देखते हैं, हम लोग निरंतर पूजन पाठ इत्यादि करते हैं मंदिर प्रांगण से, आज हम यहीं उपस्थित हैं, तो रुद्राभिषेक अगर कोई व्यक्ति कराना चाहता है, किसी के मन में भाव है, तो सामान्यतः दो चीज़ें समझ में आती हैं। या तो कोई विशेष प्रयोजन समझ में आता है, या ये समझ में आता है कि जीवन में सुख समृद्धि का वास हो और सभी कष्ट अरिष्ट दूर हों। एक सामान्य और एक विशेष पूजन में क्या अंतर समझ में आता है, इसको सूक्ष्म रूप से ज़रूर व्याख्या करिए। देखिए, भगवान शिव की शरणागति अपने समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए, ग्रह योगों के निवृत्ति के लिए या विशेष किसी कामना की सिद्धि के निमित्त किया जाता है। भगवान शिव की उपासना में हम किस कामना के निमित्त करने जा रहे हैं उसके लिए अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक का विधान बनाया गया है। जी। जैसे रोग नाश के लिए कुशोदक गंगा जल में कुछ मिश्रित करके उसके द्वारा अभिषेक करने का विधान है। वहीं विद्या लाभ के लिए शर्करा मिश्रित दुग्ध से अभिषेक किया जाता है।
इसी प्रकार विविध कामनाओं की सिद्धि के लिए, जैसे हमें शत्रु बाधा का निवारण करना हो, उनकर में विजय प्राप्ति की अभिलाषा हो, तो भगवान शिव के अघोर स्वरूप का पूजन करने और तैलाभिषेक सरसों के तेल से अभिषेक करने का विधान है। इसी प्रकार प्रत्येक कामना की सिद्धि के लिए अलग अलग वस्तु से अभिषेक किया जाता है। इस पे भी हम लोग चर्चा अगले सत्र में ही करेंगे, क्योंकि 4 बजे से हमारी पूजा प्रारंभ होने वाली है। अभी 10 मिनट बाद पूजन प्रारंभ हो जाएगा, तो उसको विस्तार न देते हुए जिसपे हमें चर्चा करना है कि कितने प्रकार के शिवलिंग का पूजन ही करें, ये अगले सत्र में करें। अगले सत्र में इसको किया जाएगा, तो जिसमें इस विधि की जानकारी दी जाएगी। पार्वती के भी शिवलिंग होते हैं, नर्म जैसे भी होते हैं, स्फटिक शिवलिंग भी होते हैं, सामान्यतया पत्थर के बने होते हैं। हम लोग पार्थिव का भी पूजन करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये अलग अलग शिवलिंग के पूजन का अलग अलग क्या विधान है। जी, ये वास्तव में जानने योग्य बात है। रत्नों के भी शिवलिंग होते हैं जी, विविध धातुओं के होते हैं, सोने के भी शिवलिंग बनाते हैं, चांदी के भी होते हैं, लोहे के शिवलिंग का भी पूजन है। तो अनेक विधियों, अनेक शिवलिंग अनेक प्रकार के, अनेक धातु से, रत्नों से बनने वाले हैं। प्रत्येक शिवलिंग के पूजन का क्या विधान है जी, एक ही विधान तो हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। जैसे प्रत्येक वस्तु बनाने की, हमारा चना का भी दाल बनता है, अरहर का भी बनता है, मूंग बनता है, राजमा बनता है, सबको पकाने में किसी में समय ज्यादा लगता है, किसी में कम लगता है। अनेक प्रकार की साग सब्जियां होती हैं, किसी में मसाला दूसरा डाला जाता है, किसी में मसाला दूसरा डाला जाता है। वैसे ही पूजा की परिपाटी अनेक है। हम उपासना शिव की ही कर रहे हैं, लेकिन किस कामना के निमित्त करने जा रहे हैं ताकि हमें त्वरित रूप से लाभ मिले। तो उसके लिए किस हम शिवलिंग का चयन करें, कौन सा वस्तु विशेष रूप से हम अर्पित करें, इस पे चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। और अगले सत्र में लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे इसी विषय पे हम लोग मूल रूप से चर्चा करेंगे। उससे संदर्भित अगर प्रश्न हमारे जो भी श्रोता बंधु हैं, मित्र बंधु हैं, कालचक्र के बंधु हैं, तो लोग अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो उन प्रश्नों को लेने का प्रयास किया जाएगा। अभी से डाल देंगे तो उसका भी उत्तर उस समय हम दे देंगे। अन्यथा उस समय दिमाग में कुछ बातें रहती हैं और आपने कुछ सोचा है, हो सकता है कि आपके प्रश्न तक हम सोच ही ना पाए हों। ठीक बात। तो पहले से अगर आपका प्रश्न रहेगा तो उसका उत्तर और निराकरण करने का प्रयास तो कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए या रिव्यूज में जाकर के लिख दीजिए, जहाँ की वो चीज पता लगे। तो व्यास जी, ये बात समझ में आई कि विशेष पूजन अर्चन के लिए, किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए उसका एक अलग जैसे हम लोग और एक करते हैं, कुंडली देखते हैं, ठीक है। जब सामान्य मतलब अगर आमतौर पे ग्रह शांति के निमित्त कोई करता है या किसी कामना के निमित्त, तो उसमें हम लोग चयनित करते हैं क्या विशेष रूप से इनसे करवाना है। बिल्कुल। या हम लोग सामान्य रुद्री पाठ के अतिरिक्त अगर कोई हम लोगों को पाठ आदि जोड़ना होता है तो उस पर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद किया जाता है। उससे व्यक्ति को त्वरित रूप से लाभ मिलता है। तो यह तो चयन का विषय रहता है शुद्धानुसार और समयानुसार। बहुत सुंदर। तो व्यास जी, अंतिम कड़ी में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, निरंतर रुद्राभिषेक अब होने को हैं, सारी डेट्स आपके फुल हैं। अगर कोई यजमान, कोई दर्शक, कोई श्रोता बंधु रुद्राभिषेक इत्यादि विधि कराना चाहता है तो हमारे पास जो डेट्स हैं हम कैसे उनको दे सकते हैं, कैसे इसकी विधि? अभी तो यह मान के चलिए कि लगभग 40% जी 59 दिन का जो एक हम रेशियो मान के चल रहे हैं, उसमें 40% जी तिथियां निर्धारित हुई हैं जी। ठीक है। श्रावण मास में नियम यह रहता है हम लोग का कि एक दिवस में 2 करते हैं कार्यक्रम जी। ठीक है। सामान्यतया किसी दिन हो सकता है कि एक ही होए, प्रयास तो हम लोग का भी रहता है एक ही रहे तो हमें भी आराम मिल जाएगा। लेकिन 2 तक का भाग दौड़ कर लेते हैं, 2 से अधिक करने की क्षमता नहीं रह जाती जी, क्योंकि अच्छा खासा समय लग जाता है और अच्छी खासी ऊर्जा लग जाती है। तो महादेव ऊर्जा प्रदान किए रहते हैं तो हम लोग चल लेते हैं। और इस बार 59 दिवस का समय ही प्रदान कर दिया महादेव ने कि जो प्रति वर्ष लगभग हमारे 50 अभिषेक होते रहे, हम लोग मिलकर पूरी टीम के द्वारा आयोजित करते रहे जी। आपके भी यजमान रहते रहे, ज्ञात रूप से कुछ लोग प्रतिवर्ष 2, 4, 10 लोग बढ़ जाते रहे, हमारे व्यक्तिगत 10-5 लोग बढ़ जाते रहे और अंततोगत्वा 25-50 अभिषेक छूट जाते रहे। तो भोलेनाथ ने कहा कि हम 2 महीने का सावन दे रहे हैं, पूरा कर डालिए। इसका मतलब जिनके भी मन में दर्शकों ये जिज्ञासा है, भावना है, वो जरूर ही रुद्राभिषेक कराएं, बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करें, सभी प्रकार की आदि व्याधियां दूर हो। जैसे एक चर्चा पिछले सत्र में हम लोगों ने की थी कि एक सामान्य रूप से एक पूजन की विधि हम लोग बनाएं, एक रुद्राभिषेक बनाएं जिसमें सभी दर्शक अपनी प्रतिभागिता रख सकें जी। और जो भी उनके मन में दान दक्षिणा देने का भाव है, जो सहजता से वो अपने मन में भाव पाते हों, तो उसका कोई प्रारूप बना करके एक विधि ऐसी बनाई जाए जिस दिन हम लोग सामान्यतः सबके लिए पूजन करें और सभी दर्शक जितने भी श्रोतागण हैं
वो सब उसमें अपनी प्रतिभागिता रख सकें, इसके जी, लिए कोई बिल्कुल। दिन जरूर चयनित किया हाँ, इसके लिए पुरुषोत्तम मास का जी। कोई एक तिथि चयनित कर लिया जाए, जाए। जी तो उसमें एक अभिषेक कर लिया जाए। जी। जो भी जिसकी जितनी श्रद्धा हो अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उसी के आधार पे जी। हम लोग भगवान का अभिषेक और सूक्ष्म रूप से भंडारा आदि कार्य जी। एक अपने ही जो पीताम्बरा पीठ निर्माणाधीन है हाँ। वहीं से किया जाए। बहुत सुंदर। तो इसमें विचार बन रहा है, जिसमें जिस किसी को भी उसमें अपनी सहभागिता व्यक्त करनी हो तो उसकी सूचना पूर्व में हमें दे दें तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत सुंदर। बहुत लोग सोचते हैं व्यक्तिगत रूप से नहीं पूरा करा सकते, जी। तो जितने लोगों के नाम आदि आ जाएंगे तो उनके नाम आदि नाम गोत्रादि से अनुरूप संकल्प लेके अभिषेक किया जाएगा और प्रसाद आदि उनको कुरियर के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। इसकी बहुत। व्यवस्था की जाएगी, प्रयास किया जाएगा। बहुत बढ़िया, जी। बहुत सुंदर। तो व्यास जी, मुझे लगता है आज का सत्र पूर्ण करने का अब समय हो गया है। जी जी जी। और क्योंकि 4 बजे से यजमान भी आते होंगे, तो जी। बहुत कीमती समय में से आपने समय निकाला, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। अभिनंदन करता हूँ कि इसी प्रकार नित्य हम अपने साथ जुड़े हुए लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे। जो भी हमें आता है, जो भी हमने सीखा है अपने गुरुजनों से, जो भी मन में व्याप्त है, वो सबके साथ चर्चा करेंगे, साझा करेंगे। और जीवन में सनातन धर्म परंपरा और कैसे जीवन के अंदर अध्यात्म को अपना के अपने जीवन में सुधार लाया जाए, इसकी व्याख्या, इसकी चर्चा परिचर्चा नित्य करते रहेंगे। दर्शकों, आज का सत्र यहीं पूर्ण करते हैं। और बृहस्पतिवार को, जैसे कि विदित है कि नियम से ज्योतिष पर और जन्म कुंडलियों पर विचार किया जाता है, तो रात्रि 10 बजे से बिल्कुल जुड़ना ना भूलिएगा। व्यास जी को आप बारंबार आभार और आदर सहित प्रणाम कि इस प्रकार नित्य हमको आप अपने ज्ञान से सराबोर करते रहें। हमें भी इन चीज़ों को जानने का अवसर मिलता है। बहुत बार व्यास जी, मेरे मन में भी बहुत जिज्ञासाएं होती हैं, जी। तो ऐसे सेशंस के माध्यम से मेरी भी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है, मुझे भी कुछ बहुत अच्छा जानने और सीखने का अवसर मिलता है। तो अगले सत्र का इंतजार रहेगा। जी, तो प्रयास रहेगा कि यथाशीघ्र जी। एक सत्र और कर लिया जाए, और यथाशीघ्र ही हो पाएगा तो हो पाएगा, जी अन्यथा एक सप्ताह बाद, अभी तो शनिवार से जी हमारे 2 लगे हुए हैं जी अभिषेक, तो जिस दिन देखेंगे कि एक है जी, उस दिन करने का तो प्रयास ज़रूर किया जाए। करिए और दर्शकों को भी उसका लाभ मिले। जितने लाभार्थी हैं जो लाभ पाना चाहते हैं, अवश्य ही सामने आए। और जो आपके मन में भाव है, श्रद्धा है, व्यास जी ने कहा, वो अपनी भेंट स्वरूपी माँ के चरणों में आप दीजिए, बाबा के चरणों में दीजिए। और हम लोग मिल करके विधि विधान से बड़े ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उसको परिपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। बाबा इसमें सहायता करेंगे। मैं अक्सर ये व्यास जी मन में कहा करता हूँ कि वही रचना है, वही रचयिता है, वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं। सारा का सारा ब्रह्मांड उन्हीं से संचालित है। तो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। इसी भाव के साथ सभी को आदर सहित प्रणाम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल, जय महारुद्र, जय माँ पीताम्बरा। व्यास जी को भी सादर चरण मिलता है। आप सभी को भी राधे राधे। हर हर महादेव। और महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा विद्यमान रहे। माँ पीताम्बरा सदा कृपा करें। जय श्री राधे, जय महाकाल, जय माँ पीताम्बरा।